हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूबी नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है एंड इसमें जो वेव फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं और जो वेव फॉर्म्स हैं वो कैसे ईसीजी में जो है जनरेट होती हैं ड्यूरिंग द ईसीजी और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो ईसीजी के बारे में हम जितना बात करें उतना लर्न करने के लिए इजी रहता है, बिकॉज इस ग्राफिक को समझना जो है वो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। सो देख लेते हैं यहाँ पे ईसीजी वेव फॉर्म एंड पैथोलॉजिकल फाइंडिंग। सबसे पहले हम ईसीजी वेव फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा ईसीजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने शो किया है दैट हेयर इट इज़ पी वेव, हेयर इट इज़ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसीलिए बिकॉज क्यू आर एस तीन चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। देन हमारा आ जाता है टी वेव अलॉन, देन आता है हमारा यू वेव, ठीक है, जो कि बहुत अननोन होती है और बहुत रेयर होती है, ठीक है। अब ईसीजी में सबसे पहले आ जाता है हमारा पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और यू वेव जो कि अननोन है, जैसा कि मैंने बताया। अब पी वेव जो है ये होती है कब होती है? एट द एट्रियल डीपोलराइजेशन कंट्रैक्शंस, ठीक है। जब हम हार्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमारे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होते हैं। सो पी वेव कब ईसीजी में आता है? एट द एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एट्रियम। जब भी हार्ट सर्कुलेशन कार्डियक साइकिल में एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, मींस कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम होगा, तो हमारी पी वेव जो है वो जनरेट होती है। क्लियर? द नेक्स्ट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये कब अराइज इसमें बनता है ईसीजी में? एट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ही है लेकिन कंट्रैक्शन ही है, लेकिन किसकी? वेंट्रिकल्स की। यहाँ पे एट्रियल पोलराइजेशन में इट मीन्स कि जब हमारे एट्रियाज कंट्रैक्ट होते हैं फॉर ब्लड को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। देन वेंट्रिकल में जब हमारे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को सप्लाई करने के लिए कंट्रैक्ट करते हैं, देन हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। फिर बात आ जाती है हमारे टी वेव की। दैट इज़ कब होता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। अब जब ब्लड पंप करने के बाद हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं रीपोलराइज्ड होते हैं, मींस कि रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल जब होता है तब हमारी टी वेव जो है वो ईसीजी में बनती है। क्लियर है? ये तीन चीज़ें तो बहुत ही कॉमन और स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। देन यू वेव जो है दैट इज़ अननोन। उसका जो है एग्जैक्ट कॉज जो है वो नहीं बनता है। वैसे जो पॉजिटिव यू वेव है, जब हाइपोकैलीमिया होता है तब भी पॉजिटिव वेव जो है वो, वैसे इसमें यू वेव बनती नहीं है, लेकिन कब इसका जो है नेगेटिव हाइपोकैलीमिया जब होता है तब यू वेव देखने को मिलती हैं। ये है हमारा ईसीजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पी क्यू आर एस टी सारे वेव फॉर्म्स हैं इसमें। ये चार्ट एक सिंगल जो है इसका सेक्शन बनाया हुआ है। दिस इज़ द पी आर इंटरवल, दिस इज़ द एस टी सेगमेंट, दिस इज़ द क्यू टी इंटरवल, है ना, और टाइम सेकेंड। अब पी वेव 0 to 0.8 और 0.10 सेकेंड टाइम जो है इसका होता है। पी आर इंटरवल का 0.12 to 0.20 सेकेंड, क्यू आर एस 0.6 to 0.10 सेकेंड, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ईसीजी जो है वो हर स्टूडेंट के लिए लर्निंग जो है वो इजी होना चाहिए। सो दीज आर द एक्टिविटीज़, कार्डियक एक्टिविटीज़, जब हमारी ईसीजी में वेव फॉर्म्स जो हैं वो अराइज होती हैं, ठीक है। सो जिन भी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक करें, कमेंट करें अच्छे एंड चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।